यहाँ पर वही क्वेश्चन है, एक बार अभी अभी हमने कराया भी हुआ था सेम टाइप का क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज कंटिन्यूअस करो, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट सडन ब्रेक, व्हाई इज इट सो। सेकंड पूछ रहा है व्हाई, एक्सप्लेन व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये दो क्वेश्चन है, तो इट मींस दैट ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और कई बार आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। यहाँ पे भी सीबीएसई 2024 और 20 करें 14 में आपको सेम क्वेश्चन दिया भी हुआ था। तो मतलब काफी समय हो गया, ये क्वेश्चन आपको रिपीट कर सकता है, जिस टाइप से आपके एग्जाम का पैटर्न है तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट कर सकता है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताने का ट्राई करता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस क्यों होती हैं। तो एक बात समझिए बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं। मैं अपनी तरह से इसको समझाने का ट्राई करता हूँ। फिलहाल हमने आंसर भी लिखा हुआ है, तो पार्ट ए को मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं बच्चों, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पे जाके कहीं पर टर्मिनेट होगा। तो अगर पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट हो रहा है, तो बीच में कहीं ब्रेक होने का तो सवाल ही नहीं उठता। बीच में कहीं पर ब्रेक होने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, इट मीन्स दैट ये कंटिन्यूअस ही होगा। पॉजिटिव चार्ज से लेकर नेगेटिव चार्ज के बीच ये लाइन कंटिन्यूअस ही रहेगा, कहीं पे भी ब्रेक होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि स्टार्ट हुआ है पॉजिटिव से और जाके अगर ये कहीं एंड होगा तो वो नेगेटिव पे होगा। ठीक है, यही चार बच्चों यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज कंटिन्यूअस करो, दैट इज फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव द सडन ब्रेक। फील्ड लाइंस दैट इज फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव द सडन ब्रेक, व्हाई इज इट सो, व्हाई इज इट सो। तो बच्चों अगर मान लीजिए कहीं पे ब्रेक हो भी है, लेट सपोज कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए कहीं पे थोड़ा सा ब्रेक हो गया, फिर यहाँ से आपको मिला। ठीक है, ये आपका इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेट सपोज है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो हो जाएगा, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन जीरो होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन जीरो होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो हो और उसके लेफ्ट और राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो नहीं हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों पॉजिटिव से निकल रही है तो वो नेगेटिव में जाकर टर्मिनेट होगा, और उसके बीच में हर एक पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना ही तय है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई ऐसा हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये कभी भी आपस में ब्रेक नहीं करती। इसी बात को बच्चों हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज द पाथ ऑफ ए मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q naught. A moving charge experience a continuous force in an electrostatic field, so electric field lines is always continuous करो। इसी बात को बच्चों अदर वर्ड में समझाने का ट्राई किया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन को शो करता है, और इस पे एक कंटिन्यूअस पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि Q नॉट इंटू ई होता है, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ चार्ज। और ये फोर्स बच्चों कंटिन्यूअस लगता है, इट मींस दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकती, ये हमेशा कंटिन्यूअस कर्व ही होगा। सेकंड पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाई द टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो ये तो हमने कई बार समझाया हुआ है कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये आपस में कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। रीजन ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपको दो टेंजेंट बनेगा। एक तो टेंजेंट बनाइए इस फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट लाइन के लिए ऐसा बनेगा बच्चों। सेकंड सॉरी इस टाइप से बनेगा आपका। सेकंड बच्चों अगर इस सरफेस के लिए, इस लाइन के लिए, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए टेंजेंट बनाएंगे तो बच्चों को ये ऐसा बनेगा, ये टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि भाई एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कितने टेंजेंट बन गए बच्चों, दो बन गया। मीन्स दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई E1 E2, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स दैट कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इंटरसेक्ट कर जाती हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसका साफ साफ मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इसी बात को बच्चों हमने यहाँ पे फिगर बना के भी एक्सप्लेन किया हुआ है और आपको समझाने का भी ट्राई किया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया हुआ है। फर्स्ट ये हो गया आपका, सेकंड बच्चों आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, और फर्स्ट लाइन पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये कुछ है आपका। फर्स्ट पे सॉरी ऐसा है, सेकंड लाइन पे हमने ऐसा टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है बच्चों, यही बात हमने यहाँ लिखा हुआ है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज इफ दे क्रॉस देयर विल बी द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। यही बच्चों मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप उसको रिवाइज जरूर कर सकते हैं।